नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में मार्केट में थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुआ है। थोड़े से क्रिप्टो कॉइन जो हैं, अल्ट कॉइन जो हैं, नीचे की तरफ गए हैं। क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी कई बार बताया हुआ है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब एक कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसके प्राइस में एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। तो उसी कड़ी में कुछ अपडेट हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप ट्रेंडिंग में पेपे कॉइन जो है ये 12% के डाउनफॉल पे चल रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 70-85% जो था ग्रोथ पे था। उसके अलावा बिटकॉइन जो है 1.16% के डाउनफॉल पे है। हुक्ड प्रोटोकॉल जो है ये 6.3% का ग्रोथ है, टॉप ट्रेंडिंग कॉइन है। इथेरियम जो है नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा है। आर्कहम नंबर 5 पे ट्रेंडिंग में है। सोलाना नंबर 6 पे ट्रेंडिंग में है। जेसमी कॉइन नंबर 7 है। पोर्टल 8-9 पे एरवी और 10 पे जो है बोंग कॉइन। ये टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन्स हैं मार्केट के। उसके अलावा बिगेस्ट गेनर्स में जो है फेच डॉट ए आई लगभग 20% का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट $1.59 पे है। बिट टोरेंट न्यू यानी बीटीटी जो 13.54% के ग्रोथ पे है, और ये करेंटली 5 टाइम्स 0 के बाद 1266 पर ट्रेड कर रहा है। डॉग वाइफ हेड जो है 12.5% का ग्रोथ है। उसके बाद यूनुस सेट लियो जो है 11% के ग्रोथ पे है। बोंक जो है 11% के ग्रोथ पे है। जो टॉप गेनर्स हैं पिछले 24 घंटे के, उसमें बोंक जो है नंबर 5 पे है, और बोंक में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। और लाइट कॉइन जो है 10% की ग्रोथ पे, डिसेंट्रलैंड 10%, सोलाना 9%, फाइल कॉइन 8% और सीबा इनू जो है 8% पे। अगर आपने मेरी 3-4 दिन पहले की वीडियो को नोटिस किया होगा तो मैंने उसमें बताया था कि सीबा इनू में आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रैली आएगी, और उसकी स्टार्ट लगभग हो चुकी है। क्योंकि सीबा इनू में कुछ ऐसे मैकेनिज्म पे काम हो रहा है, जैसे स्टेकिंग को लेके, बर्निंग को लेके, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम हो रहा है बैक एंड में टीम की तरफ से। तो इसके प्राइस को ग्रोथ के लिए तो वो चीज़ें तो अब थोड़ा सा मार्केट में अपना रंग दिखा रही हैं, और सीबा इनू के प्राइस में लगभग 20 से 25% का ग्रोथ है पिछले 3 से 4 दिनों में, अगर आप देखेंगे तो। उसके अलावा टॉप लूजर्स में पेपे, एप्टोस, जेस्मी कॉइन, ब्लर, रेंडर, मेंटल, स्टारकनेट, ऑडी, एथरम क्लासिक और कॉन्फ्लक्स जो हैं, ये जो है टॉप 10 लूजर्स हैं मार्केट के पिछले 24 आवर्स में। उसके अलावा कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं मार्केट में, उसमें ब्लास्ट कैट है, पेपे ईटीएफ, न्यू गोल्ड, पोंके, बीएनबी, नेक्सस माइंड, मिस्टिक लैंड कॉइन, न्यूरालिंक, पेलिटी, वुल्फिनू और वेस्टेड। ये जो 10 हैं, ये जो रिसेंटली एडिट टोकन है जो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। वीडियो आज थोड़ा सा शॉर्ट होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन है न्यूज में, डॉट कैन रीच $20 इन मार्च इफ इट ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस लेवल। देखिए, पोल्का डॉट जो टोकन है जिसकी अपनी खुद की डॉट चेन है, पोल्का डॉट में हो क्या रहा है, ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है 9 to 10 के बीच में एक स्टेबिलिटी के लिए। और इसके में जो है पिछले एक हफ्ते में 15% का ग्रोथ देखने को मिला है, और 24 घंटे में ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहा। मार्केट का जो सेंटीमेंट है उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, और ये स्टक हुआ पड़ा $9 से $10 के बीच में। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसने एक बार ये 9 से 10 के बैरियर को ब्रेक किया तो ये मार्च महीने में $20 रीच कर सकता है, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा यूएस गवर्नमेंट के पास काफ़ी बड़ी संख्या में जो है क्रिप्टो की होल्डिंग है। और वो होल्डिंग कैसे है कि यूएस गवर्नमेंट ने क्रिप्टो की होल्डिंग को बाइंग करके नहीं होल्ड किया हुआ है। क्योंकि जैसे कि देखिए, आपको पता है कि यूएस में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रॉपर लॉ है यूएस में। और यही चीज़ें हुई हैं कि यूएस में जब कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी स्कैम होता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उसको ट्रैक करती हैं, उसको पकड़ती हैं, उसके क्रिमिनल्स को पकड़ लेती हैं, और उनकी तरफ से जो क्रिप्टो करेंसी हैक हुआ रहता है, चोरी हुआ रहता है, उसको सीज कर लेती हैं। तो सीज के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यूएस गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है। उसमें बिट फिनिक्स और इस सिल्क रोड के साथ में जो जो केस हुआ था 2020 में, मई 2020 में, लगभग $1 बिलियन का उनका जो हैकिंग हुआ था, उसका भी पार्ट शामिल है। वो भी यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी में रिजर्व में पड़ा हुआ है। उसको भी गवर्नमेंट ने सीज करके अपने पास रखा हुआ है। उसके अलावा एक न्यूज है कि जेपी मॉर्गन के जो टॉप एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि बिटकॉइन जो है हाल्विंग के बाद, पोस्ट हाल्विंग जो है, एक बार क्रैश होगा और $42,000 के आसपास आएगा। और मेरा पर्सनली भी इसके ऊपर थोड़ा सा ओपिनियन है कि बिटकॉइन क्रैश तो होगा, बिटकॉइन हाल्विंग के बाद कहीं न कहीं जाके क्रैश होगा बिटकॉइन, लेकिन वो अपने लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगा
बिटकॉइन जो है 40 to 50,000 डॉलर के बीच में फिर स्टेबिलिटी को ढूंढेगा अपने लिए। वो पहले की तरह नहीं होगा कि बिटकॉइन फिर 12,000, 15,000 या 20,000 डॉलर पे जाके स्टक होगा। वो अपने लिए एक नया बेंचमार्क ढूंढेगा और वो 40 to 50 के बीच में एक स्टेबल हो जाएगा, और वहां से फिर वो नई डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार रहेगा। उसके अलावा दोस्तों एमएमआईटी में चलते चलते थोड़ी बात कर लेते हैं। एमएमआईटी के प्राइस में और मार्केट के सेंटिमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट का सेंटिमेंट जो बुलिश है, लेकिन एमएमआईटी कंटिन्यू बेरिश है पिछले एक हफ्ते 10 दिन से। उसके प्राइस में मार्केट से और उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप है। मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, और वहीं एमएमआईटी जो है स्टेबल कुछ दिन तक तो था 6.5 के रेशियो में, लेकिन अभी 6.5 से भी नीचे आके 60 के भी बिलो आ चुका है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें भी कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है डे बाय डे डिक्रीज होता चला जा रहा है, और इसकी रैंकिंग जो है मार्केट कैप में 800 के ऊपर चली गई है, और मार्केट कैप में 24 आवर का वॉल्यूम में भी इसके डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो उम्मीद है जल्दी इसके प्राइस में एक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और उसके अलावा दोस्तों टॉप 10 के जो क्रिप्टो टोकन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, लेकिन डॉग कॉइन जो है कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो कर रहा है, और डॉग कॉइन का प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो नंबर 11 से नंबर 10 और अभी नंबर 9 पे आ गया है कॉइन मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से। प्लस उसके अलावा इथेरियम और बिटकॉइन अपनी पोजीशन पे स्ट्रांग है। कॉइन डेली मार्केट कैप के हिसाब से, डेली वॉल्यूम के हिसाब से दोनों अपने पोजीशन पे बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।